नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो जिसका डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्दी की ऐसी नींद उड़ी हुई है, वही पुरानी टैक्टिस, वही झूठ और झूठ की खेती, बेसिर पैर की बातें। एक डॉक्टर मनीष रायजादा हैं, उन्होंने एक सीरीज बनाई थी अरविंद केजरीवाल पर। ट्रांसपेरेंसी करके एक सीरीज थी और उसमें करनाल के एक सरदार जी का इंटरव्यू था। अब दुर्भाग्य से वो सरदार जी नहीं हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू है, अभी भी सोशल मीडिया पर है। और उन्होंने बताया कि साहब, ये 2013 की बात है। मैं और मेरे मित्र करनाल पहुंचे ही थे दिल्ली से। हमको एक कॉल आई और हमको कहा गया कि आप दिल्ली की सरहद से कुछ पहले हरियाणा में एक ढाबे पर इंतजार करो, वहां कोई आकर के मिलेगा। तो वो लोग वहां इंतजार करने लगे। उनको नए सिम दिए गए और कहा गया कि ये आप यही डाल लीजिए और इनको एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद कहा गया कि आप अपने को अरुण जेटली बताते हुए आम आदमी पार्टी के ही जो 28 एमएलए चुने गए थे, उनमें से इन को फोन करिए। खुद को अरुण जेटली बताओ। दूसरे को कहा गया कि आप अरुण जेटली या किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के ऑफिस से फोन कर रहा हूं, ऐसा बताइए। और जैसे ही इन लोगों को फोन फोन किए, उसके तुरंत बाद टेलीविजन चैनलों पर चलना शुरू हुआ कि अरविंद केजरीवाल के चुने हुए विधायकों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, उनको फोन कॉल किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर रही है। ठीक वही इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको अरविंद केजरीवाल का जरा ट्वीट दिखाता हूं, क्या लिखा है इन्होंने। और इन्होंने 56 मिनट पहले, करीब करीब 1 घंटा पहले, ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है। इसमें इन्होंने लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। अब नेता अगर इस तरह का मैसेज कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, तो बाकी लोग कैसे रह सकते हैं पीछे। आतिशी का एक ट्वीट देखिए, लिख रही हैं, अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे प्रत्याशियों को संपर्क करके तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है। ये दिखा रहा है कि एग्जिट पोल एक साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ने की। और एक इसके ठीक नीचे ये दिखाया गया है, मुकेश अहलावत की तरफ से कहा गया, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे, 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। ये जो खेल इन्होंने शुरू किया है, ये क्या दर्शाता है और ये क्यों खेल शुरू हुआ है। वही 2013 वाला, अपने लोगों को हरियाणा की सीमा में बैठाओ, वहां से नए सिम दे करके उनको अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हुए फोन कॉल करवाओ और मीडिया में एक माहौल बना दो कि साहब, हमारे एमएलए को
तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जो 11 एग्जिट पोल आए थे, उनमें से 9 ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने जा रही है। केवल 2 ने कहा कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है। अच्छा, सुबह के समय मेरी नज़र पड़ी, वो फलोदी सट्टा बाजार, मुंबई बाजार सट्टा बाजार, दिल्ली का कोई सट्टा बाजार, फलाने ढिमके के सट्टे बाजार, उनमें कहा गया कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो ये फलोदी सट्टा बाजार और ढिमकाने सट्टा बाजार, इनको किसने मैनेज किया? और ये क्या दर्शाता है? यानी जो एग्जिट पोल कह रहे हैं 11 में से 9 कि भारतीय जनता पार्टी को लीड है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल हारने जा रहे हैं, तो वहां भी कुछ मैनेज ही हुआ होगा और यहां भी कुछ मैनेज ही हुआ होगा अगर फलोदी और दिल्ली और मुंबई के सट्टा बाजार अरविंद केजरीवाल को जीतते हुए दिखा रहे हैं। बहरहाल हम उस बहस में नहीं पड़ना चाहते। अरविंद केजरीवाल की टैक्टिक्स क्या रहती है? मीडिया को और लोगों को भ्रमित करने के लिए, पेशबंदी करने के लिए, ताकि जब असल में रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर एक और खेल करने की कोशिश करें। ये सब क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल जिस दिन मतदान हुआ उस दिन के बाद से अभी तक तो चुप थे। जो पहले दिन यानी जिस दिन मतदान हुआ उस दिन जो 11 एग्जिट पोल आए उसमें भी चुप रहे ये। आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन्होंने बयान देने शुरू कर दिए? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने आज ही ऐसा क्यों किया, ये पेशबंदी करनी इन्होंने क्यों शुरू की। तो आज एक्चुअल में जो प्रदीप गुप्ता हैं, एक्सेस माई इंडिया, उनका एग्जिट पोल आया और प्रदीप गुप्ता की अपनी एक साख है। चलो 11 में से 9 दिखा रहे थे, अरविंद केजरीवाल चुप रहे, बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रही, लेकिन आज प्रदीप गुप्ता का आया, सीएनएक्स का आया और टुडेज चाणक्य का आया। और मजेदार बात यह है कि इन तीनों ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। अब देखिए आप, एक्सेस माई इंडिया क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी को 45 से 55, आम आदमी पार्टी को 15 से 25, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0। सीएनएक्स क्या कह रहा है? 49 से 61 भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी 10 से 19 और कांग्रेस 0, अन्य 0। टुडे चाणक्य क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 45 से 57 भारतीय जनता पार्टी, 13 से 25 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 0 और अन्य 3 सीटें। इससे पहले मैट्रीज का एग्जिट पोल, उसने 32 से 37 आम आदमी पार्टी को दिखाई, 35 से 40 भारतीय जनता पार्टी को दिखाई, कांग्रेस को 0 से 1 दिखाई। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 22 से 31, भाजपा को 39 से 45। चाणक्य का एग्जिट पोल 39 से 44 भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें। पी मार्क पोलिंग एजेंसी, इसकी माने तो भाजपा आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है, उसको 39 से 49 सीटें मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिल रही हैं। यानी सारे जितने भी ये आए हैं 2 को छोड़ करके बाकी सब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो 11 आए थे उनमें से भी 9 बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, आज 3 आए, इनमें भी प्रदीप गुप्ता, जिनमें लोकसभा चुनाव में वो बुरी तरह फेल हुए, 1-2 में और फेल हुए थे, लेकिन आमतौर पर इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 80 से 90% के बीच में माना जाता है। तो प्रदीप गुप्ता का जैसे ही एग्जिट पोल का नतीजा आया तो सर जी की हार पर एक तरीके से
उन्होंने भी मोहर लगा दी। कल प्रदीप गुप्ता ने यह कहा था कि मैं अंतिम आंकड़े जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक अपना एग्जिट पोल नहीं बताऊंगा, अपना आकलन नहीं बताऊंगा। और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, यहां तक कि नई दिल्ली एरिया का, दक्षिण दिल्ली का क्या है, पश्चिमी दिल्ली का क्या है, पूर्वी दिल्ली का क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसको कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है, ये भी प्रदीप गुप्ता ने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट मिल सकता है और ये जो है आम आदमी पार्टी ये 42 पर खिसक सकती है। यानी 2020 में 54% से इनको मिला था, 38% भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो उनका कहना यह है कि ये तो 54 से खिसक करके 42% पर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी 38% से 48 पर जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर 10% वोट बढ़ रहा है और अरविंद केजरीवाल का अगर 54 से वो 42 पर आ रहे हैं, 8% घट रहा है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, क्लीन स्वीप कर सकती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। जो 2013 की टैक्टिस थी, शोर मचाना शुरू करो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो केवल शीश महल से बाहर नहीं जा रहे हैं या सत्ता ही उनके हाथ से नहीं जा रही है, उनकी पार्टी भी टूट सकती है, उनके एमएलए टूट सकते हैं। और ये डर सता रहा है इस समय सर जी को, इसलिए अभी से पेशबंदी शुरू कर दी है, ट्वीट ट्वीट का खेल खेलना शुरू कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।